तो ये तो थी फॉर्म 37 की बात। अब हम बात करते हैं कि आपके मेडिकल एग्जामिनेशन में कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर बनते हैं, आपको कौन कौन से हॉस्पिटल अलॉट किए गए हैं, प्रत्येक हॉस्पिटल में कितने कैंडिडेट्स प्रतिदिन बुलाए जा रहे हैं, कितने कैंडिडेट को री मेडिकल के लिए दिया जा रहा है, उन सारे पॉइंट्स की आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो एज यू नो आपके फिजिकल के लिए 4 हॉस्पिटल आपको यहाँ पर अलॉट किए गए हैं। ITBP हॉस्पिटल जो कि आपका ग्रेटर नोएडा में पड़ता है, बेस हॉस्पिटल जो कि आपका टीकरी दिल्ली में पड़ता है, उसके अलावा BSF कैंप जो छावला दिल्ली में पड़ता है, उसके अलावा CRPF कंपोसाइट हॉस्पिटल जो कि आपका झड़ोदा कला में पड़ता है। यहाँ पर आपके मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। अब उसके अलावा एक पॉइंट आपका बनता है आर्म्स एंड बैंड्स में, आपके हाथों में बैंड नहीं होना चाहिए। नॉर्मल है डॉक्टर साहब से ये पूछते हैं कि अब जो आपको साउंड सुनाई दे रहा है वो कौन से कान में सुनाई दे रहा है, राइट में या लेफ्ट में। स्टार्टिंग में आपको एक हाई फ्रीक्वेंसी पे सुनाई दी जाती है, फिर धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी कम की जाती है। हेलो एवरीवन, दिस इज भाग्यश्री। होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन उन सारे कैंडिडेट को जिनका फिजिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर क्लियर हुआ है। अब हम बात करने वाले हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ ही साथ तुरंत ही दिल्ली पुलिस ने अपनी रफ्तार दिखाई है और आपके मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। तो मेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड आज हम सारी बातें करने वाले हैं। क्या फॉर्म 37 है, उसके साथ ही साथ कितने कैंडिडेट का यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा रहा है, कौन कौन से हॉस्पिटल आपको अलॉट किए जा रहे हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, बॉयज़ के मेडिकल एग्जामिनेशन अभी चल रहे हैं एंड गर्ल्स के मेडिकल एग्जामिनेशन अभी होने वाले हैं। तो मेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स है वो सारे आज इस वीडियो में दूर होने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फॉर्म 37 क्या है। तो फॉर्म 37 की अगर हम बात करें तो फॉर्म 37 बॉयज़ को तो दे दिए गए हैं और उन्होंने उनके स्टार्टिंग के पोर्शन को भरकर NPL में डिपॉजिट कर दिया है। अब मैं बात करती हूँ गर्ल्स की, जिनको अभी तक नहीं पता है फॉर्म 37 क्या है, तो आप दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर उसे चेक कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ गर्ल्स को फिजिकल एग्जामिनेशन के टाइम पर ही उन्हें फॉर्म 37 दे दिया गया था। तो कुछ इस प्रकार का आपका ये फॉर्म 37 है, जिसमें स्टार्टिंग में आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, जिसमें आपका फुल नेम, फादर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ प्लेस, सारी चीज़ें आपको अपने कैपिटल लेटर्स में यहाँ पर भरनी, आपकी फैमिली डिटेल्स, उसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर, आपके एग्ज़ाम का रोल नंबर, नेम एंड फादर्स नेम, एड्रेस इत्यादि यहाँ पर भरने हैं। अब इस फॉर्म 37 की अगर बात करें तो नेक्स्ट सेक्शन इसका फॉर्म D आता है। इस फॉर्म D में आपके 19 पॉइंट यहाँ पर बनते हैं और हर पॉइंट पर अलग अलग डॉक्टर होते हैं आपके एक एक पॉइंट को चेक करने के लिए, और प्रत्येक डॉक्टर आपके पॉइंट को चेक कर कर इस फॉर्म को यहाँ पर भरता जाता है। तो जैसे हम पॉइंट की अगर स्टार्टिंग से बात करें तो सबसे पहले आपका जनरल डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन, उसके अलावा आपके वेट में अगर कोई रिसेंटली चेंज हुआ है, आपका टेम्परेचर इत्यादि, उसके अलावा स्किन इत्यादि चेक की जाती है जो स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनसे। उसके अलावा एक पॉइंट आपका आइज़ का होता है, जिसमें आइज़ के आपके 3-4 पॉइंट दिए हुए हैं। ईयर्स का होता है, इसमें आपका ईयर्स की हियरिंग पावर ठीक है क्या, उसमें राइट ईयर एंड लेफ्ट ईयर दोनों की बात करते हैं। उसके अलावा स्पीच में आपका आप नॉर्मल स्पीच कर पा रहे हैं या आपको स्पीच डिसऑर्डर तो नहीं है, ये एक पॉइंट आपका बनता है। उसके अलावा ग्लैंड्स रिलेटेड एक पॉइंट आपका बनता है कंडीशन ऑफ टीथ की आपकी कैसी कंडीशन है। उसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम 11वां पॉइंट आपका यहाँ पर है। 12वें पॉइंट की हम बात करते हैं तो एब्डोमेन आपका 12वां पॉइंट है, ठीक है। 13वें पॉइंट की हम बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड आपका पॉइंट 13 है। उसके अलावा पॉइंट 14 आपका लोकोमोटर सिस्टम से रिलेटेड है। पॉइंट 15 में यूरिनरी सिस्टम या यूरिन इत्यादि का टेस्ट किया जाता है। पॉइंट 16 में यूरिन एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी आपकी यूरिन एग्जामिनेशन की जाती है उसकी जो रिपोर्ट आती है वो सारी यहाँ पर फिलअप की जाती है। उसके बाद में पॉइंट 17 में आपका एक्सरे किया जाता है चेस्ट का, वो ये पॉइंट है। उसके अलावा पॉइंट 18 में लास्ट में आपकी हेल्थ की जो भी डिटेल होती है वो डॉक्टर इत्यादि भर देते हैं। यहाँ पर आप फिट हैं, अनफिट है या फिर आपको री मेडिकल दे दिया जाता है, ये सारी चीज़ें डॉक्टर्स द्वारा भर दी जाती है और यहाँ पर डॉक्टर के साइन हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें थी डॉक्टर का काम। अब ये लास्ट का फॉर्म होता है जो आपका चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, जो भी आपका हॉस्पिटल आपको अलॉट किया गया है उसका CMO होता है, वो इस चीज़ को यहाँ पर फिलअप करता है। तो ये तो थी फॉर्म 37 की बात। अब हम बात करते हैं कि आपके मेडिकल एग्जामिनेशन में कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर बनते हैं, आपको कौन कौन से हॉस्पिटल अलॉट किए गए हैं, प्रत्येक हॉस्पिटल में कितने कैंडिडेट्स प्रतिदिन बुलाए जा रहे हैं, कितने कैंडिडेट को री मेडिकल के लिए दिया जा रहा है, उन सारे पॉइंट्स की आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला आपका पॉइंट है आईज से रिलेटेड। तो आईज से रिलेटेड मेनली सबसे बड़ा डाउट होता है स्टूडेंट को, मैम चश्मा लगा हुआ है, आईज कितनी चलेगी? तो आईज आपकी 6/6 एंड 6/9 होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस। अब हम बात करते हैं कि आईज में सबसे बड़ा
पॉइंट होता है कलर ब्लाइंडनेस, आपको बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है किसी विशेष प्रकार के कलर को आप पहचानने में सक्षम अगर नहीं है तो वो आपको कलर ब्लाइंडनेस जैसी समस्या है। उसके अलावा आपको नाइट ब्लाइंडनेस नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस के लिए स्क्रीन पे आपको कुछ डॉट्स दिखाई देंगे, उसमें कुछ शब्द दिखाई देंगे, डॉक्टर्स द्वारा आपको वो शब्द पहचान पाने में अगर आप सक्षम है तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप वो नहीं पहचान पा रहे तो आपको कलर ब्लाइंडनेस है। उसके अलावा आपके आंख में किसी भी प्रकार की डिजीज नहीं होनी चाहिए, आपको मोतियाबिंद नहीं होना चाहिए, ग्लूकोमा ट्रूकोमा जैसे कि किसी भी प्रकार की समस्या आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आंख में आपका बहंगापन बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं चलेगा। तो मेनली आंख से रिलेटेड आपके ये सारे डाउट यहाँ पर दूर हुए। एक बात मैं आपको बता देती हूँ, जब आपका आइज़ का मेडिकल टेस्ट होता है तो आपको 6/36 फिर 6/12 6/9 इस हिसाब से अक्षर पढ़ाए जाते हैं। जब आपको अक्षर पढ़ाने के लिए बोला जाता है तो आपको एक आंख बंद करने को कहा जाता है, कवर करने को कहा जाता है। तो आप ऐसा न कि एक आंख कवर करने के चक्कर में दूसरी आंख को बंद कर ले, ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि जब आप एक आंख को बंद कर लेते हैं तो आपकी आंख पर कुछ धुंधलापन होता है जिससे आप अक्षर को कम पढ़ पाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। केवल आपको आंख को कवर करना है, आपको उसे बंद नहीं करना होता। तो ये आपका आंख से रिलेटेड पॉइंट था। उसके बाद हम बात करते हैं कान की। तो कान आपका साफ सुथरा होना चाहिए, आपके कान के पर्दे फटे हुए नहीं होने चाहिए। कान में कई प्रॉब्लम, लोगों को ये समस्या होती है कि उनके कान में लगातार पानी गिरता रहता है जिससे उनकी हियरिंग पावर भी बहुत ख़राब हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। कान के लिए क्या होता है, जब आपका कान का मेडिकल होता है तो आपको एक हेडफोन जैसा एक उपकरण दिया जाता है, उसमें आपको विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई दी जाती है और ये जो साउंड होता है ये बिल्कुल लो फ्रीक्वेंसी पर होता है। डॉक्टर्स आपसे ये पूछते हैं कि अब जो आपको साउंड सुनाई दे रहा है वो कौन से कान में सुनाई दे रहा है, राइट में या लेफ्ट में। स्टार्टिंग में आपको एक हाई फ्रीक्वेंसी पे सुनाई दी जाती है, फिर धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी कम की जाती है, फिर ऐसे किया जाता है कि एक बार आपको राइट में और एक बार लेफ्ट में, इस हिसाब से वो आपको सुनाई देंगे और फिर आपसे वो पूछते हैं कि कौन से कान में आपको ये चीज़ सुनाई दे रही है। एक पॉइंट आपका बनता है ब्लड टेस्ट का। तो आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है। ब्लड टेस्ट से क्या होता है कि आपके हीमोग्लोबिन का पता चल जाता है कि आप में हीमोग्लोबिन की कमी है, अधिकता है। उसके साथ ही साथ आपको शुगर जैसी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। तो ब्लड टेस्ट भी आपका ज़रूर किया जाता है। यूरिन टेस्ट क्या आपका करवाया जाता है? जी हाँ, यूरिन टेस्ट आपका करवाया जाता है, क्योंकि आपके यूरिन टेस्ट से भी पता चल जाता है कि आपको आंतरिक किसी भी प्रकार की समस्या तो नहीं है। एक आई विज़न का मैंने आपको बता दिया। आंखों में आपको एक नियर डिस्टेंस से पढ़ाया जाता है, एक दूर की डिस्टेंस से पढ़ाया जाता है। दूर की डिस्टेंस से तो नॉर्मली मैंने आपको बता दिया कि अक्षर लिखे होते हैं निम्न विशेष प्रयास में। अब नियरेस्ट में की मैं बात करूँ तो बिल्कुल बारीक बारीक अक्षर लिखे होते हैं। ये अक्सर हिंदी लैंग्वेज में लिखे हुए मिलेंगे आपको एक पेज पे या एक पेज या छोटी सी किताब में, जिसमें छोटे छोटे अक्षर आपको डॉक्टर पढ़ने के लिए बोलेगा। बहुत नज़दीक से आप उसे तरीके से पढ़ पा रहे हैं तो वो आपका नियर विजन चेक किया जाता है। अब उसके अलावा एक पॉइंट आपका बनता है आर्म्स एंड बैंड्स में। आपके हाथों में बैंड नहीं होना चाहिए। नॉर्मली आपका हाथ एक स्वस्थ मनुष्य का जैसा हाथ होता है उस हिसाब से होना चाहिए। आपका हाथ, कुछ लोगों के हाथ में बाहर की तरफ बैंड होता है और कुछ लोगों के हाथ में अंदर की तरफ बैंड होता है। तो आपके हाथों में बिल्कुल भी बैंड नहीं होना चाहिए। बैंड को किस हिसाब से चेक किया जाता है? नॉर्मली आपके हाथों को स्ट्रेट करके दोनों हाथ की हथेलियों को सीधा करके पकड़ा जाता है, जिससे अगर आपके हाथ में किसी भी प्रकार का बैंड होता है तो वो साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे पड़ता है। फुट की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट पॉइंट आपका फुट है, फ्लैट फुट का। तो फ्लैट फुट आपका किस हिसाब से चेक किया जाता है? नॉर्मली फ्लैट फुट के लिए डॉक्टर या तो आपके पैरों के नीचे, आप खुद भी इसे चेक कर सकते हैं कि आप फ्लैट फुट है या नहीं है। आप अपने पैरों के नीचे अपने हथेलियाँ रख कर देखिए कि क्या आपके पैरों के तलवों के नीचे थोड़ा गैप है, थोड़ा झुकाव है, तो आप फ्लैट फुट नहीं है। अदरवाइज आप पानी इत्यादि की सहायता लेकर भी आप पानी में पैर रखकर और अपने जो फुट प्रिंट बनते हैं उससे आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि क्या आपको फ्लैट फुट है या नहीं है। अगर आपको फ्लैट फुट होगा तो पूरा पैर आपका छप जाएगा। अगर आपको फ्लैट फुट नहीं होगा तो आपके पैर की आकृति में बीच के हिस्से में पानी यहाँ पर नहीं लगेगा। तो फ्लैट फुट आप अपना नॉर्मली खुद भी चेक कर सकते हैं। तो डॉक्टर भी आपका इसी प्रकार से फ्लैट फुट चेक करेगा कि आपको पैरों को देखकर ही डॉक्टर कंडीशन बता देते हैं कि कैंडिडेट को फ्लैट फुट है या नहीं है। एक पॉइंट होता है आपका नी बैंड। तो नी बैंड आपका किस हिसाब से चेक किया जाता है? आपको स्ट्रेट खड़ा किया जाता है, आपके घुटने 70
70% से टच नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब है कि आपके घुटनों में गैप होना चाहिए। अब कुछ लोग होते हैं जिनके घुटने टच हो जाते हैं खड़े होने पर, कुछ इस प्रकार के खड़े होते हैं, यानी कि उनके पैर बाहर की साइड होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खड़े होने पर उनके पैर अंदर की साइड होते हैं, तो ऐसी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये नी बैंड भी आपका यहाँ पर चेक किया जाता है। उसके अलावा टीथ आपके चेक किए जाते हैं, जिसमें आपके मिनिमम टीथ आपके 22 होने चाहिए, मैक्सिमम आपके 32 भी हो सकते हैं। दांत आपके खराब नहीं होने चाहिए, किसी भी प्रकार का कीड़ा इत्यादि आपका नहीं लगा होना चाहिए। टेढ़े मेढ़े अगर आपके दांत है तो वो एक दफ़ा चल भी जाते हैं, बट दांत से रिलेटेड यही आपका मेनली पॉइंट था। उसके अलावा चेस्ट का एक्सरे किया जाता है क्या? हाँ, आपका चेस्ट का एक्सरे किया जाता है, आपका ईसीजी भी यहाँ पर किया जाता है, और इन सारे हॉस्पिटल्स में भी आपका ईसीजी इत्यादि करवाया जा रहा है। तो ये सारे मेनली आपके पॉइंट थे जो आपके फिजिकल एग्जामिनेशन में करवाए जा रहे थे। अब 2 पॉइंट बनते हैं विशेषकर हर कमेंट में पूछे जाते हैं प्रश्न विद्यार्थियों द्वारा कि मैम टैटू है चल जाएगा क्या? मैम मेरे 6 फिंगर है तो क्या ये चल जाएगी क्या? या आप मुझे सजेस्ट कीजिए। तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपके हाथ पर टैटू है, देखिए छोटा मोटा टैटू होता है, मान लीजिए ओम है, श्री है, किसी भी प्रकार का धार्मिक टैटू है जो बहुत छोटे साइज का है तो वो चल जाता है। पर आपके हाथ पर टैटू है, विशेषकर राइट हैंड पर, तो ये बिल्कुल भी नहीं चलता है, क्योंकि आप एक फोर्स डिपार्टमेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसमें राइट हैंड से सैल्यूट किया जाता है। तो आपका टैटू राइट हैंड पर बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। राइट हैंड पर सैल्यूट करते टाइम अगर आपका टैटू दिखता है तो वो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं चलेगा। अगर छोटा मोटा टैटू अंदर की साइड धार्मिक टैटू है तो वो थोड़ा बहुत आपका चल जाता है। उसके अलावा एक डाउट था कि मैम किसी कैंडिडेट को अगर 6 फिंगर हो तो वो क्या करे? अगर किसी को 6 फिंगर है तो क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड है तो उसमें आपकी कोई भी गलती नहीं, वो आपकी यहाँ पर चल जाएगी, वो आपकी यहाँ पर एक्सेप्टेबल होती है। एक पॉइंट ये था विशेषकर फीमेल्स में कि मैम मेरे को सफ़ेद दाग है तो क्या ये चल जाएंगे? तो सफ़ेद दाग बिल्कुल भी आपके नहीं चलेंगे। स्किन स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते। तो एज यू नो आपके फिजिकल के लिए 4 हॉस्पिटल आपको यहाँ पर अलॉट किए गए हैं। आईटीबीपी हॉस्पिटल जो कि आपका ग्रेटर नोएडा में पड़ता है, बेस हॉस्पिटल जो कि आपका टीकरी दिल्ली में पड़ता है, उसके अलावा बीएसएफ कैंप जो छावला दिल्ली में पड़ता है, उसके अलावा सीआरपीएफ कॉम्पोसाइट हॉस्पिटल जो कि आपका झड़ौदा कला में पड़ता है। यहाँ पर आपके मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। तो इन मेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड हर एक दिन में कितने कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं, और मैं आपको बता देती हूँ, अगर मैं एक डाटा की बात करूँ तो 25 में से 13 कैंडिडेट यहाँ पर फिट हैं एंड 12 कैंडिडेट को एक री मेडिकल यहाँ पर दिया गया है। और अगर हॉस्पिटल की मैं बात करूँ तो आईटीबीपी हॉस्पिटल जो है आपका, जो ग्रेटर नोएडा में पड़ता है, उसमें आपका मेडिकल अच्छा हो रहा है। कहने का मीन्स है वहाँ पर मेडिकल आपका सरल हो रहा है बाकी सारे हॉस्पिटल के कंपैरिजन में। तो मेडिकल से रिलेटेड होपफुली आप सभी स्टूडेंट के सारे डाउट दूर हुए होंगे। अगर इसके अलावा कोई भी आपका डाउट रह जाता है जो इस वीडियो में शामिल नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।